Okay. So question number 6 is m minus 1 upon 2 is equal to 1 minus m minus 1 upon 2 upon 3. So now again we take the LCM of, here is nothing in the denominator, so we write 1, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे आपका 1 छुपा होता है तो हमने 1 लिख दिया. Now take the LCM of 2 and 1. So what is the LCM? 2. When we divided 1 by 2, so it is 2, and multiply with numerator, so it is 2m minus m. इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर आपका माइनस है, इज इक्वल टू अगेन एलसीएम, सो इट इज 3 एंड 1 को डिवाइड किया आपने 3 से तो इट विल बी 3 माइनस 3 का डिवाइड 3 से किया तो 1. तो 1 का मल्टीप्लाई m माइनस 1 2 में करेंगे तो m माइनस 2. नाउ 2 और 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 इधर आ जाएगा आपका और 2 इधर आ जाएगा. सो 3 2m माइनस, नाउ वी multiply the sign in this bracket, so minus m and minus क्या हो जाता है आपका प्लस 1 इज इक्वल टू 2, बिकॉज ये 2 आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आया है. 3 माइनस m और माइनस एंड माइनस प्लस 2. सॉल्व इट. 2m में से m गया तो आपका m बचा, m प्लस 1 2 और ये आपका माइनस m प्लस 5. नाउ मल्टीप्लाई 3m प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 का 10 में करेंगे प्लस 10. अब इसमें हमारा वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा. वेरिएबल आपको एक साइड लेके आने और कांस्टेंट टर्म एक साइड. सो दिस माइनस 2m आपके इज इक्वल टू किधर आएगा, इट विल बी पॉजिटिव, प्लस 2m इज इक्वल टू 10 माइनस 3. सो 5m इज इक्वल टू 7. m is equal to 7 upon 5. This is the answer of m. m is equal to 7 upon 5. Now the seventh question is 3 bracket में t minus 3 is equal to 5 और bracket में 2t plus 1. Multiply 3 first of all with t, 3t, then 3 into 3 minus 9 is equal to 10t and plus 5. 3t को अगर हम 10t के पास लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 10t माइनस 3t. माइनस 5 को प्लस माइनस 9 को प्लस 5 के पास लाएंगे प्लस 9. 7t और 9 5 प्लस 9 आपका 14 होता है. t इसके साथ 7t के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो इट विल बी इन डिवाइड. So t is equal to 14 upon 7. 14 upon 7, 7 1 is 7, 7 2 is 14. t is equal to 2. This is the value of t. So the 8th question is 15 y minus 4 minus 2 y minus 9 plus 5 y plus 6 is equal to 0. Again we multiply 15 in the bracket. So 15y minus 15 4s are 60 minus 2y and minus is plus, so 2 9s are 80 plus 5y plus 5 6 are 30 is equal to 0. 15y minus 2y, 13y plus 5y minus 60 plus 18 plus 30 is equal to 0. 13 plus 5 18y minus 60 में से 30 माइनस करेंगे प्लस के 30 करेंगे तो इट विल बी माइनस 30. माइनस 30 आपका क्यों आएगा, क्योंकि 60 30 से बड़ा है और 60 के आगे आपका माइनस साइन है, तो आंसर में हमेशा जो नंबर बड़ा होगा उसका ही साइन आएगा. प्लस 18 इज इक्वल टू 0. 30 में से अब 18y इज इक्वल टू 30. अब कांस्टेंट पार्ट को, ये पूरे कांस्टेंट पार्ट को हम
हम इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो -30 प्लस 30 एंड प्लस 18 माइनस 18 हो जाएगा। अब 18y इज इक्वल टू 30 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 एंड 12। y इज इक्वल टू 12/18। 12/18 आपका 3 के टेबल में आता है, 3 4s and 3 6s। Again it will cut with the table of 2, 2 और 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया y is equal to 2/3। 2/3। Now the ninth question is 3 5z minus 7 minus 2 9z minus 11 is equal to 4 8z minus 13 minus 17। मल्टीप्लाई करेंगे 3 का दोनों नंबर्स में, दोनों ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है, तो 3 5 15z माइनस 3 7 21। नाउ माइनस 9 2 18z, माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 22 इज इक्वल टू 4 8 32z प्लस माइनस 13 4 52 माइनस 17। 15z में से माइनस के 18z आपने किया तो माइनस के 3z आएगा, और ये 32z जो है जब इधर आएगा तो ये माइनस के 32z हो जाएगा। माइनस 21 प्लस 22 प्लस 1 बचेगा आपका इज इक्वल टू माइनस 52 और माइनस 17। तो ये कितना हो गया आपका 7 और 2 9 और 5 और 1 6। जब माइनस और माइनस होते हैं तो प्लस आता है, लेकिन साइन किसका आएगा आपका माइनस का आएगा, बिकॉज 52 इज ग्रेटर देन 17। नाउ प्लस 1, ये प्लस 1 आपका इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 32 और 3 कितना हो गया आपका माइनस के 35z इज इक्वल टू माइनस 69 माइनस 1। सो माइनस 35z इज इक्वल टू माइनस 17। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज दोनों इज इक्वल टू के दोनों तरफ माइनस और माइनस है तो दे विल कैंसिल आउट। नाउ 35 आपका मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा 2, बिकॉज 35 2s आपका 70। सो द z इज इक्वल टू 2। अब आपके नंबर्स डेसिमल में आ गए। डेसिमल में आ गए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 0.25 का 4 में और 0.25 का 3 में। सिमिलरली इन दोनों के साथ ऐसा होगा। नाउ 0.25 इंटू 4f माइनस 0.25 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 0.05 इंटू 9। हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली इस पॉइंट को अभी बुला दीजिए और सिर्फ 25 इंटू 4 कीजिए। जब हम 25 इंटू 4 करेंगे तो इट विल बी 100f। 100f आ जाएगा। अब देखिए कि पॉइंट आपका डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाए, 2 डिजिट के बाद, तो आप भी इधर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट के बाद अगर जितने भी 0 होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है तो इसकी वैल्यू सिर्फ आपकी क्या मानी जाएगी 1f माइनस। सिमिलरली इस पॉइंट को अभी थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए और 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15, 3 2 6 और 7। तो पॉइंट आपका 2 डिजिट के बाद लगाए तो 2 डिजिट के बाद ही हम पॉइंट लगाएंगे। अगर डिजिट यहाँ पर कम होती लाइक 6 होता और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए और हमें 2 डिजिट के बाद ही लगाना है, बट यहाँ पे सिर्फ 6 है, ओनली 1 डिजिट, तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से पहले 0 बढ़ाएंगे उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर डिजिट कम होती है तो हम उसके आगे पहले 0 लगा देते हैं, उतनी ही जितनी हमें डिजिट की जरूरत है। इसमें भी आप पॉइंट को अभी भूल जाइए, सिर्फ 5 और 10 देखिए तो 5 और 10 आपका हो गया 50 और f कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है 2 डिजिट के बाद ही यहाँ पर लग जाएगा। माइनस यहाँ पर भी 45 और 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट। अब इसको 0.50 और 1f दोनों को एक साथ लिखेंगे। 1f माइनस 0.50f
इज इक्वल टू माइनस 0.45 प्लस 0.75। 1f में से आपको 0.50, ये डेसिमल का सब्ट्रैक्शन होता है, ये सबको पता होता है, ये हम 4th 5th क्लास में ही पढ़ चुके होते हैं कि जब हमें सब्ट्रैक्शन करना हो डेसिमल में या ऐड करना हो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है, 0 आएगा और यहाँ से आप कैरी लेंगे तो 0.50 आएगा, तो इट विल बी 0.50f। और माइनस आप करेंगे 0.75 में से माइनस 0.45, तो 5 में से 5 0, 7 में से 4 गया 3, 0.30। अब 50 को 0.30 अपॉन 0.50। अब यहाँ पर भी आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों डेसिमल जो है आपके सेम डिजिट के बाद लगे हुए हैं और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो f विल बी 3/5। तो f की वैल्यू क्या आ गई 3/5। इसको काटने का एक और तरीका है 30/0.50। आप पॉइंट हटाइए, कितनी डिजिट है 2, उतने ही नीचे 0 भर जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, कितनी डिजिट है 2, यहाँ पर भी उतने ही 0 भर जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, only 3/5 will be remaining part, so the answer will be f is equal to 3/5. So the exercise 2.2 of the linear equation in one variable is finished. If you have any doubt, any question regarding this chapter, you can comment below, and in the next video we will meet. So thank you. Okay, bye.